गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखिए हम बात करने चल रहे हैं। हमने आपको बताया था एसिड बेस सॉल्ट अलग अलग लेंगे हम, तो आज एसिड की बात कर रहे हैं। तो एसिड की बात करते समय सबसे पहली चीज आती है, दो फिनोमिनाज हैं, दो आपके ये साइंटिस्ट नेम है। एक तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू लुइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है, और एक ये ब्रॉस्टन एंड द लोवरी हैं जिन्होंने आपका क्या दिया हुआ है, दो फिनोमिना दिया हुआ है एसिड के बिहाफ में। इन्होंने एसिड के बिहाफ में दो फिनोमिना दिया हुआ है। तो आपका पहला है जो लुइस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। लुइस इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी, उनका कहना है, लुइस जी का कहना है, थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो एसिड वो सब्सटेंस है, वो आपके एसिड वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि जिनके पास कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आप जानते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मतलब जो चार्ज को लेने की एबिलिटी रखते हैं उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इनका कहना है अकॉर्डिंग टू लुइस इलेक्ट्रॉन थ्योरी कि जिनके पास जिन मतलब कि आप सोल्यूशन के पास, जिन सब्सटेंसेस के पास या जिन पदार्थों के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी होती है, वो आपका क्या होता है, वो एसिड कहलाता है, वो एसिड कहलाता है। वो कहना था इनका, ठीक, ये इनका कहना था। और ये ब्रॉस्टन एंड लॉरी जो है, ब्रॉस्टन एंड लॉरी जो है, इन्होंने ये बताया, ब्रॉस्टन और लॉरी जी का ये कहना था कि जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो आप देखते हो इलेक्ट्रॉन आने, कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेता है निगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनका कहना था एसिड वो आपके पदार्थ होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेंगे, वो प्रोटीन प्रोवाइड कर सकें। प्रोटीन प्रोवाइड करने की एबिलिटी एसिड वो होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को, सॉल्यूशन को आपके प्रोटीन प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। दो डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन इनकी है, इन्होंने बताया विच सब्सटेंस हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन एसिड, एंड सेकंड वन क्या है, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटीन प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं। प्रोटीन प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, वो आपके एसिड होते हैं। अभी बात करेंगे कैसे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो आप जानते हो, जैसे यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आई, तो जैसे कल भी हमने एक चीज बात की ध्यान से, इनके पास एक H+ आयन होता है, इनके पास एक क्या होता है, H+ आयन होता है। H+ आयन होने का मतलब क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, इसी का मतलब होता है लोन पेयर, ठीक। तो ये दोनों फिनोमिना हो गया। तो अब इसके बाद अगर आप इन दोनों फिनोमिना के बाद अगर हम बात करें, तो आप अगर एसिड के लिए आप एक चीज जानना जरूरी है। एसिड, एक तो देखिए एसिड कई टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और वीक एसिड भी होता है। जी, आप एसिड एनवायरमेंट में बहुत से एसिड ऐसे भी हैं जो आप खाने में यूज करते हो, खाते भी हो उनको। तो एसिड बहुत से टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो अगर हम देखें तो आपके आसपास जो भी एसिड होते हैं, जो भी एसिड हैं, कुछ आपके लिए अच्छे हैं, कुछ आपके लिए खराब है, कुछ आपके लिए अच्छे हैं, कुछ आपके लिए खराब है। जैसे आप HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब यहाँ पे हम आपको भी दिखवा देंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए आपको ध्यान देना है, आपके पेपर में पूछ लेता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिफाइन करने को आ जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिसमें एसिडिक जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा होगा। एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो डाइल्यूट हो जाएंगे या वीक एसिड हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। अब एसिड को स्ट्रॉन्ग
इस वैसे आपके जो एसिड स्ट्रांग है उसको डाइल्यूट करते हैं या वीक एसिड कैसे करते हैं, तो हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, एसिड को हम वाटर में मिक्सअप करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मिक्सअप करते हैं। ज्यादा तेज मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, वो मतलब कि बहुत तेजी से हीट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, इसलिए हमारे ऊपर ही आ जाएगा। जैसे या तो अगर आप कभी भी देखिए बुक वगैरह में अगर आपको दिखा मिलेगा कि एसिड में क्या होता है, एसिड में कभी वाटर नहीं मिलाते, हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो वो हमारे लिए नुकसान करने योग्य होता है। तो एसिड हमारे लिए क्या है, यूजफुल भी होता है, और कई एसिड ऐसे हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, वीक एसिड बहुत ऐसे हैं जैसे सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, ये सब हम खाने में यूज करते हैं, खाते हैं इसको। जैसे कि आप सिरके में भी एसिड होता है, कई जगह आपका एसिड पाया जाता है। वो मतलब कि ये सारे एसिड वो होते हैं जो कि यूजफुल भी हो सकते हैं और आपके वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कॉपी में कुछ एसिड के नेम हम बता रहे हैं आपको, लिख लीजिए, जो कि आपके पेपर में आता है, पूछ लेता है किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तो थोड़ा सा कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए आप। तो इसमें अगर देखिए सबसे पहला जैसे जो विनेगर होता है, विनेगर जिसको सिरका बोलते हो, जिसको विनेगर है, सिरका जिसको बोलते हो, उसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर या सिरका जो होता है उसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज हो लेमन हो, ऑरेंज हो लेमन हो, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। देखो बुक उसमें दिया हुआ है, कुछ दिए कुछ नहीं दिए, इसमें हम ढेर सारे आपको लिखवा दे रहे हैं। ऑरेंज हो और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में अगर आप बोलते हैं चलो हमारे साथ तो याद हो जाएगा, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंजेस में और ये लेमन में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब इसी तरीके से जो आपका वो इमली होता है, इमली जानते हो आप, उसमें टार्टरिक एसिड आपका होता है, जो इमली होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। जो टोमेटो होता है उसमें क्या होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड उसमें होता है। किसमें, टमाटर, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में। जो आपका दही होती है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, दही कर्ड, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है। अब इसी तरह से जो टर्मरिंड होता है, टर्मरिंड में आप देखोगे टार्टरिक एसिड होता है, टर्मरिंड में आपका टार्टरिक एसिड होता है। और हम आपको जो चींटी होती है, एंट का जो स्टिक होती है, जो चींटी होता है उसके डंक में भी, चींटी के डंक में, एंट स्टिक्स में भी आपका एसिड पाया जाता है। जैसे एंट में होता है आपका मैथेनाइक एसिड, मैथेनाइक एसिड होता है आपका, उसमें हो जाता है, ये चींटी के डंक में हो जाता है। दूसरा बिच्छू के डंक में भी मैथेनाइक एसिड पाया जाता है, आपका बिच्छू के डंक में हो या चींटी के डंक में मैथेनाइक एसिड पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछता है आपसे। अब जैसे आपका ग्रेप्स है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और आपका देखिए एक वो होता है जो मक्खन होता है, मक्खन होता है खराब होने के बाद, जब मक्खन खराब हो जाए उसमें से स्मेल आने लगती है, तो उसमें कौन सा होता है, उसमें आपका ब्यूटारिक एसिड होता है। क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है। ये जितना भी हमने बताया है, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, वो पूरा का पूरा इसको आप लिख जरूर लीजिएगा, इसको पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में कुछ दिया हुआ कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इन सब को अगर आप देख लोगे, लिख लोगे, तो आपका जो ऑप्शन होते हैं उसमें कई बार ये पूछ लेता है कि ये एसिड जो होते हैं वो किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा थोड़ा सा। और ये दो थ्योरी आप याद रखिएगा। और एक चीज और बात हो गई कि आपका एसिड क्या होते हैं, वो जो कि H+ आयन देते हैं। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। एसिड के वैसे यूजेस तो बहुत से होते हैं, तो लेकिन हम सबसे पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एसिड की देखिए प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज की अगर आप लेते हो तो प्रॉपर्टीज आपकी दो टाइप की होती हैं, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। प्रॉपर्टीज आपकी दो टाइप की होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ क्या होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल होती है, कुछ केमिकल होती है। हम सबसे पहले आज फिजिकल की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए पेपर पूछ लेता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी दीजिए या तो केमिकल प्रॉपर्टी, बोल देगा गिव
टू केमिकल प्रॉपर्टीज और गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, पहला जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो क्या होता है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आपके कि उसका जो टेस्ट होता है सोर होता है, उसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सोर होता है। और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। दो प्रॉपर्टी, पहला चीज का टेस्ट सोर होता है और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, दो प्रॉपर्टी हो गई। अब आप इसी में अगर आप देखो, जैसे कि हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो हम इसको जैसे कि खाने में यूज करते हैं, खाने में हमारा इसका यूज होता है। तो शादी ब्याह में, पार्टियां वगैरह में आप कभी भी जाते हो, पार्टी वगैरह में जाते देखते हो, वहाँ देखते हो क्या होता है, खाना बहुत अच्छा बनता है। हमारे घरों के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से खाने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। वहाँ जो खाने में डिफरेंस आने का जो रीजन है ना, हमारा खाने में डिफरेंस आने का रीजन ही है हमारा, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करते हैं, फूड आइटम्स के साथ साथ विनेगर में एसिड डालते हैं। उसमें क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं और ज्यादा मात्रा में डालते हैं। अगर जितना ज्यादा मात्रा में थोड़ा एसिड डाल दिया जाता है तो अच्छा लगने लगता है। जैसे चाउमीन वगैरह होती है, अगर आप विनेगर न डालिए, घर में बनाइए विदाउट विनेगर वगैरह डालिए, तो आपका क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। या सिरका देखिए जो आप घरों में खाते हैं, अचार नॉर्मल होता है, आप उसमें विनेगर डाल देते हो, उसका स्वाद अपने आप इंस्टेंटेनियस बहुत बदल जाता है, आपके आसपास बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें एसिड का यूज है, आपके आसपास बहुत ज्यादा यूज है एसिड का। तो इस तरीके से आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि आप देखो, अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो ये चार हमने आपको बता दिए। इसी तरीके से आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और भी मिल जाएगी, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही होती है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो ये तो हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई। आज हम जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आज जितना हमने बताया है आपको, इस चीज को याद रखिएगा, इसको नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, और जितने उसके हमने वो बताए हैं वो लिख लीजिएगा। फिर प्रॉपर्टी डाल के फिजिकल प्रॉपर्टी हमने 3-4 आपको बताई हैं, 2-4 आप ढूंढ लीजिएगा, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप लिख दीजिएगा। कल हम केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड के यूजेस लेके आएंगे। कल के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस लेके आएंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।